भाइयों और बहनों, क्या सुना है कभी ऐसी भक्ति की कहानी जहां हनुमान जी की तरह एक भक्त की जिद ने खुद कन्हैया को दौड़ा दिया। चलो सुनो गोकुल के कृष्णदास की वो बात जो दिल को छू लेगी। गोकुल में रहते थे हमारे कृष्णदास बाबा, साधारण से भक्त पर जिद पक्की थी, बिल्कुल हनुमान जी जैसी। एक दिन महाभारत की बात सुनी। पितामह भीष्म बोले, 12 साल तक कोई काम लगातार करो तो वो सिद्ध हो जाता है। बाबा के मन में लड्डू फूटा। बोले, ठाकुर जी, मैं 12 साल तक रोज तुम्हें माला चढ़ाऊंगा और 13वें साल की पहली सुबह तुम्हें मेरी झोपड़ी में आना पड़ेगा। हा। सोचो भाई, बाबा रोज सुबह माला बनाते, मंदिर दौड़ते और कन्हैया को टोकते, ए कन्हैया, आज 1000वां दिन है, गिनती मत भूलना, 13वें साल की सुबह तू मेरे घर, समझा। ठाकुर जी बस मुस्कुराते, जैसे बोल रहे हों, देखते हैं बाबा तुम्हारी जिद कितनी पक्की है। 12 साल बीत गए, आखिरी दिन आया। बाबा ने ठाकुर जी को टोका, कन्हैया, कल सुबह तेरा इम्तिहान है, मेरी झोपड़ी में ना आए तो मैं कभी मंदिर नहीं आऊँगा। रात भर बाबा ने 56 भोग बनाया, जैसे हनुमान जी ने राम के लिए पहाड़ उठाया था। सुबह से शाम हो गई पर कन्हैया नहीं आए। बाबा का पारा चढ़ गया। बोले, बस अब ये पत्थर की मूर्ति सुनती कहाँ है। सारा भोग पोटली में बांधा और गुस्से में मंदिर की ओर चल पड़े। कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हो पर सुनता तो तू आता ना कन्हैया। ये भक्त भी ना जिद्दी टाइप के। बाबा बड़बड़ाते जा रहे थे, तभी सामने से गायों का झुंड आया और उसमें से एक नन्हा बालक चिल्लाया, अरे बाबा रुको, गायों से टक्कर लग जाएगी। बालक पास आया, बोला, बाबा तुम्हारे झोले से तो गजब की खुशबू आ रही है, भूख लगी है, कुछ खिला दो ना। बाबा गुस्से में थे पर दिल पिघला। बोले, ले खा ले, पर मुझे क्या, मेरा कन्हैया तो आया ही नहीं। बालक हंसा, बाबा इतना गुस्सा, मैं भी तो भूखा हूँ, सुबह से गाय चरा रहा हूँ, अपने हाथों से खिला दो ना। बाबा ने एक एक कौर खिलाया। 2-3 कौर बाद बालक की आंखें लाल हो गईं, आंसू टपकने लगे। बाबा बोले, अरे लाला तू रो क्यों रहा है, भूख थी, खाना तो खा रहा है। बालक ने धीमे से कहा, बाबा माला नहीं चढ़ाएंगे आज। बाबा चौंके, कौन है तू। बालक मुस्कुराया, मैं ही तो तेरा कन्हैया हूँ। जब तू माला चढ़ाता है मुझे लगता है तू मुझे गले लगा रहा है। आज सुबह से वो गले लगना मिस कर रहा था, किसी और का भोग नहीं खाया, बस तेरे हाथ का इंतजार था। बाबा के आंसू छलक पड़े। बोले, कन्हैया तू आया, हनुमान जी की तरह मेरी भक्ति सिद्ध हो गई। उस दिन गोकुल में हर कोई रो पड़ा, क्योंकि सच्ची भक्ति ने ठाकुर जी को झोपड़ी तक खींच लाया। भाइयों और बहनों, ऐसी भक्ति हम सबके दिल में हो जो कन्हैया को हमारे पास बुला ले। इस कहानी ने आपको छुआ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी और कहानियाँ आपके दिल तक पहुँचे। जय श्री कृष्णा, जय हनुमान। अगली कहानी तक अपने कन्हैया को याद रखो और हमसे जुड़े रहो।